हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग किसानों के परिवार वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। Low levels of technology and household labor are used to produce on small output. फार्मिंग के लिए जमीन ज्यादा नहीं होती, स्मॉल एरिया पर प्रोडक्शन करना होता है, इसलिए लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है और घर परिवार के लोग ही लेबर के रूप में काम करते हैं। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence. Intensive subsistence agriculture. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. किसान जमीन के छोटे टुकड़े पर साधारण टूल्स से और ज्यादा लेबर के साथ खेती करते हैं। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अगर क्लाइमेट अच्छा हो, बहुत अच्छी धूप निकलती हो और सॉइल फर्टाइल हो तो एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। राइस इज द मेन क्रॉप। मुख्य फसल कौन सी है? राइस यानी चावल। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। दूसरी क्रॉप्स हैं व्हीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स, ये भी उगाई जाती हैं। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. Intensive subsistence agriculture साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के बहुत पॉपुलेटेड एरियाज वाले मॉनसून रीजन्स में की जाती है। Primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. Shifting cultivation Amazon basin के घने फॉरेस्ट वाले एरियाज में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भागों में की जाती है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. Shifting cultivation जहाँ की जाती है उन एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वेजिटेशन भी जल्दी ग्रो होती है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. अब क्या करते हैं कि पेड़ों को काटकर और उन्हें जलाकर जमीन के टुकड़े को साफ किया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. फिर राख को सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और क्रॉप्स जैसे मेज, याम, पोटैटोज और कसावा उगाया जाता है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तब कल्टीवेटर जमीन के नए प्लॉट पर चला जाता है, क्योंकि जिस सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होती उस पर तो खेती नहीं की जा सकती। Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Shifting cultivation को slash and burn agriculture भी कहा जाता है। Nomadic herding. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India, like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Nomadic herding सहारा के semi-arid और arid regions में, सेंट्रल एशिया में और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में की जाती है। Herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. पशु चारक अपने एनिमल्स के साथ चारे और पानी की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन उनके आने जाने का रास्ता निश्चित होता है। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain.
अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से पशु चारक को अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर किसी जगह पर पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी है तो पशु चारक अपने एनिमल्स के साथ वहां रुकेगा। पर जब उस जगह का वेदर चेंज होगा, मान लो उस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, इससे पानी की कमी हो जाएगी, इस वजह से पशु चारक को अपने एनिमल्स को लेकर उस जगह जाना पड़ेगा जहां एनिमल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और चारा मिल जाए। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। पशु चारक मुख्यतः कैमल, याक और गोट्स पालते हैं। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. ये एनिमल्स चरवाहों और उनके परिवारों को मिल्क, वूल, हाइड्स यानी खाल और अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.